हे गाइस, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल टेक सर्वोदय ब्रदर्स में। आज की जो वीडियो है वो बताने वाले हैं हम। ये देख रहे हैं आपके सामने एक बोर्ड है। ये बोर्ड जो है वो 4440 का है। आप ये देखेंगे तो ये 4440 आईसी का बोर्ड है। इसके अंदर 4440 आईसी लगी हुई है और इनके अंदर जो ये कंपोनेंट लगे हुए होते हैं, इन कंपोनेंट का क्या काम होता है, इस कंपोनेंट का हमारा क्या काम होता है। तो दोस्तों ये देखें, जो रेजिस्टेंस जो होती हैं किसी भी बोर्ड के अंदर या फिर किसी भी बोर्ड के अंदर जो हमारा या फिर किसी भी सर्किट के अंदर आप देखेंगे तो रेजिस्टेंस क्या काम करती हैं। रेजिस्टेंस जो है, जो हमारा करंट, जो आने वाला करंट होता है, उस करंट को जो है हमारे अपोज करती है, मतलब कम। हाँ, तो अगर मान लीजिए तो हमारे अगर 12 वोल्ट करंट आ रहा है किसी सर्किट में और हमने वहाँ पे किसी रेजिस्टेंस का यूज़ करा, तो उससे क्या होगा, जो करंट है जो है हमारा वहाँ आगे जो है वो कम होकर जाएगा। तो मतलब कम करती है रेजिस्टेंस किसी भी सर्किट के अंदर। अगर जो ज़्यादा करंट आ रहा है इसको कम कर कर आगे भेजती है। और अगर उसी तरीके से हम बात करें तो ये जो कंपोनेंट है आप ये देख रहे हैं, इनको कहते हैं कैपेसिटर। आप जो इनके ऊपर ये ऑरेंज कलर के, ब्लू कलर के कैपेसिटर दिख रहे हैं, ये जो कंपोनेंट दिख रहे हैं, इनको कैपेसिटर कहते हैं। या फिर कुछ ये देखिए, ये भी इसको ये साइज़ में बड़े हैं थोड़े से, इनको कैपेसिटर कहा जाता है। तो ये जो कंपोनेंट हैं, इनका जो काम होता है, ये क्या करते हैं, करंट को जो है स्टोर करते हैं अपने अंदर। इनके अंदर आप करंट जो है हमारा स्टोर हो जाता है। आपने देखा होगा कि जो फ़ैन वाला हमारा कैपेसिटर होता है, कंडेंसर जिसको आप कहते हैं, उसके अंदर जब हम उसकी दोनों वायरों को आपस में टच करते हैं तो शॉर्ट होता है और चिंगारी सी निकलती है। तो वो क्या होता है, इसके अंदर जो करंट है वो स्टोर हो जाता है। ऐसे ही इसी तरीके से ये भी कैपेसिटर जो है क्या है, हमारे करंट को स्टोर करते हैं। स्टोर करने के बाद सर्किट को वो करंट को प्रोवाइड करवाते हैं। तो कैपेसिटर हमारा जो है इसी तरीके का काम करते हैं। ज़्यादातर क्या है, सर्किट में आप ऑडियो के अंदर आपको देखने को मिलेगा, ये जैसे 100 वोल्ट 100 MFD, ये जो UF का सिंबल है वो कैपेसिटर का है। ये देखेंगे, इसको बोलते हैं माइक्रो फैराड। तो ये जो 125 वोल्ट, मतलब ये 25 वोल्ट तक करंट जहाँ पे भी सर्किट में आ रहा होगा वहाँ पे ये वर्क करेगा। या फिर उससे ज़्यादा अगर कहीं सर्किट में करंट आ रहा होगा तो ये कैपेसिटर फूलना शुरू हो जाएगा और ये ख़राब हो जाएगा। अगर आप किसी कैपेसिटर को मान के ले चलिए, अगर उसमें 25 वोल्ट लिखा है या फिर 50 वोल्ट लिखा है, तो जितना उस पर वोल्टेज लिखे हुए हैं उतने ही वोल्टेज पर लगाएं, या फिर उससे कम वोल्टेज पर। मान के जैसे कहीं 16 सर्किट में 16 वोल्ट आ रहे हैं तो वहाँ पे आप 25 वोल्ट का कैपेसिटर यूज़ कर सकते हैं। लेकिन अगर कहीं 25 वोल्ट आ रहे हैं तो वहाँ पे आप, ये नहीं है कि आप 16 वोल्ट का कैपेसिटर यूज़ करें। उससे क्या होगा, आपका जो कैपेसिटर है वो जल्दी ही ख़राब हो जाएगा। तो इस तरीके से हम ये देखेंगे कि यहाँ पे देखेंगे 470 MFD 25 वोल्ट, और ये भी हमारा 470 25 MFD लगा हुआ है। ये सारे हमारे 470 25 लगे हुए हैं। और ये जो कैपेसिटर लगा हुआ है ये है हमारा 4.7 50 वोल्ट। तो ये 50 वोल्ट तक अगर करंट कहीं सर्किट में आ रहा होगा तो वहाँ पे चल सकता है। लेकिन ये जो हमारा बोर्ड है वो 12 वोल्ट सप्लाई का है, तो इसके अंदर 12 वोल्ट से ज़्यादा हमारा कहीं पर भी करंट आने वाला नहीं है। तो इससे क्या है, ये जो कैपेसिटर पे जो वोल्टेज है वो, मतलब जो इस के बोर्ड के अंदर जो हमारी वोल्टेज आएंगी उससे काफ़ी ज़्यादा है। और अगर ये बात करें तो ये होता है हमारा ट्रांजिस्टर। ये हमारे ऑडियो में लगे हुए होते हैं। आप देखेंगे तो 548 भी जो ट्रांजिस्टर है आपको हमेशा ऑडियो के अंदर लगा हुआ मिलेगा। ऑडियो सेक्शन में 548 भी और 558 भी। और ये जो है हमारे PF भी हमारा एक तरीके का कैपेसिटर ही होता है, पर जो इसकी जो वैल्यू होती है, जैसे उसकी माइक्रो फैराड में होती है, इसको हम पिको फैराड में इसको कैलकुलेट किया जाता है। ये भी है हमारा सर्किट को फिल्ट्रेशन और क्या कहते हैं, हमारे करंट को स्टोरेज रखते हैं।
पर इसके अंदर इतना ज़्यादा करंट स्टोर नहीं होता है जो वो शॉर्ट कर सकें। तो इनका भी काम हमारे क्या कहते हैं सर्किट बोर्ड में फिल्ट्रेशन देने का रहता है। और आप ये देखेंगे एल्युमिनियम की हीट सिंक को, ये एल्युमिनियम हमारे आईसी के ऊपर क्यों लगाया जाता है। ये आईसी जो है हमारे वो गर्म होती है, और जो एल्युमिनियम होता है वह है हमारा ज़्यादा हीट को ऑब्ज़र्व करने वाला, सबसे ज़्यादा हीट को ऑब्ज़र्व करने वाला मेटल होता है। इसलिए हमेशा इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट के अंदर एल्युमिनियम का ही यूज़ किया जाता है। ये है हमारा 785, ये हमारा 7805 जो हमारे 12 वोल्ट से 5 वोल्ट सप्लाई को हमारे निकालता है, जिससे हमारे कार्ड ऑपरेट होते हैं। और इनको जो कहा जाता है प्रीसेट जो क्या है, एक तरीके से रेजिस्टेंस का काम करते हैं। आप ये देखेंगे यहाँ पे 100 के 503 मतलब ये 50 के का है, 50 के 503 का मतलब होता है 50 के, और ये हमारा 100 के। ये एक तरीके का रेजिस्टेंस का काम करते हैं। अगर आप इनको रोटेट करेंगे तो ये इनकी रेजिस्टेंस की वैल्यू कम ज़्यादा होगी। तो इस तरीके से दोस्तों कंपोनेंट रहते हैं, कंपोनेंट की ऐसे वर्किंग रहती है। अभी हमने छोटी सी वीडियो बनाई है, वीडियो ज़्यादा लंबी ना हो, तो हमने आपको इस 4440 सर्किट के कंपोनेंट में जो काम होता है उनका वो बताया है। तो अगर आपको हमारी इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी तो प्लीज़ हमें लाइक करें, शेयर करें, हमें कमेंट करें, और हमें सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें, ताकि हम आपको इस तरीके की वीडियो लाते रहें और टेक के बारे में बताते रहें। तो मिलते हैं आपको अपनी नेक्स्ट वीडियो के अंदर। बाय।